हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेट नंबर 13 स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CBD 2 के बारे में सेट प्रैक्टिस चालू हुआ है यूट्यूब के माध्यम से। तो आप बने रहिए और देखिए 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस, और कलम का भी पेन उठा लीजिए और आप देखिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। और मैं बिना देर किए 1 से चालू करता हूं क्वेश्चंस, क्योंकि बीच में थोड़ा मिस हुआ क्लास, 2-3 जो वीडियो नहीं आ पाया है संक्रांति के कारण। तो आइए हम लोग सेट नंबर बच्चे चालू करते हैं 13, और बिल्कुल आप तन मन धन से लग जाइए। और आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सेट इससे पहले हम 12 सेट करा चुके हैं, तो जो लोग नए होंगे नहीं देखे होंगे जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। 12 सेट मैं बता चुका हूँ। आज सेट नंबर 13 के बारे में हम सोल्यूशन देंगे बच्चे। तो आइए फटाफट तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए इसका बाबू नाम है रिलेशनशिप। क्या नाम है? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में सबसे बशर्ते बात है कि आपको अगर पीढ़ी अगर ज्ञात है तो इसका सबसे जो मुख्य जो मंत्र है आपका एरो बनाना मंत्र है। एरो अगर आप जानते हैं बनाना तब बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं रिलेशनशिप क्वेश्चंस। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि बोला है कि ए जो है बी का क्या है? पुत्र है। तो पुत्र जो भी आएगा तो हमसे नीचे आएगा पीढ़ी, यानी वो बी का क्या है? पुत्र है। कौन है? ए है। यानी बी का पुत्र कौन है? ए है। ऐसा बोला है। फिर बोला कि सी ए का भाई है। भाई किस पीढ़ी में आता है? तो समान पीढ़ी में आता है। सी का है ए का भाई है, तो ए भी प्लस हो गया और ए भी प्लस है। लिंक क्लियर है। इसका लिंक क्लियर है कि प्लस है कि माइनस क्लियर नहीं है। और डी बोला है कि सी का क्या है? ए पुत्र है। क्या है? डी। और सी का क्या है? ए पुत्र है। जनरेशन याद है और पीढ़ी बनाना जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा बच्चे। तो देख लो, ये डी का है, सी का पुत्र भी प्लस हो गया। ज़रा सोचो कि ए मेरा भाई है और मेरे भाई का ही बेटा है, तो मेरे भाई का जो बेटा होगा मेरा भतीजा लगेगा। अभी पुरुष है तो पूछा क्या बाबू है कि ए का डी से क्या संबंध है? ए का लगेगा किसका? डी का। ज़रा सोचो, ए मेरे का हो गए पिता हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? पिता। और पिता का भाई का लगेंगे? चाचा लगेंगे। का लगेंगे? चाचा लगेंगे। क्योंकि ये समाज में घर परिवार में चलता है कि बड़े पापा, सजीला पापा, छोटका पापा, मझिला पापा, ये चलता है। लेकिन यहाँ किताबी लिटरेचर में आपको या तो माँ, फिर चाची, बाबूजी और अंकल जी, चाचा जी, ये चलते हैं। तो बच्चे का हुआ यहाँ पे? ए का हुआ, डी का, चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा। जो ऑप्शन किस में है? तो चूँकि ये मेरे भाई, अब भाई का है बेटा है तो मेरा का हुआ? भतीजा हुआ। इसका ये पिता हो जाएंगे। अतः पिता का भाई का लगता है? अंकल लगता है। तो ये मेरे का लगेंगे? अंकल लगेंगे। जो ऑप्शन किस में है? डी में है। क्लियर नहीं? क्लियर है? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। आसान है। आइए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए शुरू से अंत तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बाबू, इसका नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है? नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन बनाने के लिए मैं बता दिया हूँ कि जोड़ से, घटाव से, गुना से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से, अढ़ैया से भी चलता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको प्रैक्टिस और लॉजिक। अगर पता है तो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि हार्ड से हार्ड अगर क्वेश्चन हैं, लॉजिक अगर नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे। छोटा भी अगर क्वेश्चन है, अगर लॉजिक नहीं दिमाग में आया तो फंस जा सकता है। आइए देखते हैं बच्चे। ये 4 से बनाया है 5, तो यानी 1 ऐड किया इसमें, फिर यहाँ 2 ऐड किया तो 1 का दुगुना हो गया। फिर देखते हैं कि 4 ऐड किया, फिर 2 दुगुना हो गया। तो दिमाग में बात आनी चाहिए। कितना ऐड करेगा? तो 8 ऐड करेगा। तो कितना हो गया? 11 8 19 हो जाएगा। इसमें बाबू दिया ऑप्शन नंबर सी में, है ना? क्लियर? यानी पहले 1 फिर 2, तो दिमाग में बात आनी, दुगुना चल रहा है, 4 दुगुना का होगा 8। है क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसका नाम बाबू सेटिंग अरेंजमेंट में नाम इसका वर्टिकल नाम है। क्या नाम है? वर्टिकल। तो जिस क्वेश्चन में छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा, घटते बढ़ते, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ भी अगर ऐसे मिलते हैं इसका नाम होता है वर्टिकल। ठीक है? हर वीडियो में क्वेश्चन आपको पीछे मिला भी होगा। इससे पहले 12 वीडियो में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप हैं। तो आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो बोला है कि बीजू जोन है वो मोहन से क्या है? लंबा है, बड़ा है। यानी बीजू बाबू जोन बीजू है वो क्या है? वो मोहन से क्या है? लंबा है। क्या है? मोहन से लंबा है।
यहाँ किंतु बोला है, तो मैंने सेंस बताया था बच्चे पिछली भी वीडियो में कि किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, एवं, पर, जितना ही बात अगर बोलता है तो अगर दो यहाँ नाम दिया तो किस नाम के लिए? फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, अगर यहाँ जो दे देगा चाहिए याद किस नाम के लिए? सेकंड नाम। किंतु उतना लंबा नहीं जितना कि राजेश है। यहाँ राजेश का होगा बीजू से लंबा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, बीजू मोहन से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं जितना राजेश है। शेरू बीजू से छोटा है। बाबू यहाँ बोला है कि शेरू जो है, शेरू वो बीजू से का है? छोटा है। शेरू का है बीजू से छोटा है, लेकिन सोमू से का है? लंबा है। सोमू से का है? ये लंबा है। कौन? शेरू। जरा सोचिए, अब बीजू के नीचे कौन रहेगा? शेरू रहेगा। कौन रहेगा? शेरू। शेरू किससे लंबा है? तो सोमू से लंबा है। तो लेकिन अब मोहन में या शेरू में, मोहन में और शेरू में क्लियर नहीं है कि मोहन के ऊपर शेरू रहेगा कि शेरू के नीचे मोहन रहेगा, कन्फर्म है नहीं। तो बोला बाबू कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो मोहनो हो सकता है और सोमू हो सकता है, तो कन्फर्म है नहीं। या तो मोहन या तो क्या होगा? सोमू, जो कि दोनों ऑप्शन में दे दिया है। मोहन भी दिया हुआ है, सोमू भी दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंकड़े अधूरे हैं तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि सोमू होगा कि मोहन होगा। है ना क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए, इसका बाबू नाम है क्लासिफिकेशन। का नाम है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बनाने के लिए हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, इसमें भिन्न, बेमेल, असंगत का चुनाव करें। तो विषम, छांटे, एक ही अर्थ होता है। तो हमने बता दिया है नियम, इसका बेसिक चीज़ें कि अगर 4 को ऑप्शन दिया देखना होता है कि 4 में 3 में के समानता बन रहा है। और ये समानता इसका अगर नहीं बनता है बच्चे, वो क्या होगा? विजातीय होगा। क्या होगा? वो विजातीय होगा। बिल्कुल आप लगिए और शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन ये नहीं कि एक ही चैप्टर से होता है। ये क्वेश्चन मिक्स सब क्वेश्चन है, और जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया सब क्वेश्चन हम बताते हैं आपको हैं, कहीं सबको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसमें बड़ोदरा एक शहर है, हल्दिया भी एक शहर है, जामनगर भी एक शहर है, लेकिन जो अहमदाबाद गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी है। क्या है? गुजरात की ये राजधानी है। इसलिए बड़ोदरा, हल्दिया और जामनगर ये क्या है? तीनों के तीनों ये शहर हैं। लेकिन जो अहमदाबाद है ये क्या है? राजधानी है। ये क्या है? गांधीनगर, क्योंकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद। तो इसका क्या होगा? डी होगा बाबू। है ना क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसका नाम है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज मैंने पीछे भी बताया आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद बनाकर इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम बाबू एनालॉगी। का नाम है? एनालॉगी। तो एनालॉगी में इसका नाम है आपको वर्ड एनालॉगी। का नाम है? वर्ड एनालॉगी। तो वर्ड एनालॉगी मैंने बता दिया है कि जब तक अगर वर्ड के बारे में अगर पता आपको नहीं होगा बच्चे, तो आप बनाना मुश्किलें हैं। बनाना क्या है? मुश्किलें हैं। इसीलिए बच्चे लग जाइए बिल्कुल धर्मांतरण से और पढ़िए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, तभी संभव है। देखिए सरकार की नीतियां हैं कितनी खराब चल रही है। आते हैं पहले मुद्दा पर, हम क्वेश्चन हल कराते हैं, बाद में मुद्दा की जाएगी जो सरकार की नीतियां हैं। तो वस्तु का दिया है छाया, यानी वस्तु से क्या बनता है? उसका छाया बनता है। तो वस्तु जब छाया बनता है तो सबसे क्या बनता है? कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो वर्ड के बेसिक पता आपको होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, तो रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन, जैसा देश वैसा भेष, जब दिशन तब तेसन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका बाबू दिया है कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल है? दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? देख लो बच्चे, इसका फिगर जो थोड़ा छूट गया है, कैसा रहेगा? देखो ऐसा है। और इसमें बाबू दिया है कितने इसमें ट्रायंगल हैं। तो इसको काउंट नहीं करना आपको, क्या करना? नहीं कर देना है। 1 2 3 4 और 5। बहुत सारा पीछे में बताया हो हर क्वेश्चन में आपको, हर वीडियो में आपको क्वेश्चन मैंने ट्रायंगल गिनने को आपको मिला है, हर तरह का क्वेश्चन। तो जो नंबरिंग करने के बाद जो लास्ट जो नंबर उसका दुगुना बाबू कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। 5 × 2 तो कितना ट्रायंगल आएगा? 10 ट्रायंगल आएगा। गिनो को तो विलम्ब होगा, समय लगेगा, चूंकि एग्जाम में टाइम का है, बाउंडेशन है ना क्लियर? ऐसे ट्रायंगल अगर होगा स्टार का जो आकृति बनेगा, क्या करें? उसको पूरे खाना को नंबरिंग कर देंगे, और जो लास्ट उसका नंबर होगा तो दुगुना कर देंगे उसके बाबू। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी आ जाएगा।
बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग आसानी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, इसका भी नाम एनालॉगी है। क्या नाम है? एनालॉगी। तो एनालॉगी में वर्ड एनालॉगी है। क्या है? वर्ड है। जानते हैं कि न्यायालय, न्याय, यानी न्यायालय में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। न्याय मतलब समझ करते आप हैं कि न्यायालय काम है न्याय करना। क्या करता है? न्याय करना। भले पैसे पर आज की डेट में न्याय करता है कोर्ट, न्यायालय, लेकिन न्यायालय का नियम होता है क्या करना? न्याय करना। तो उसी प्रकार से बच्चे जो विद्यालय का काम का है? शिक्षा देना। क्या काम है? वो शिक्षा देना। क्या देना? शिक्षा देना। है ना क्लियर? जो ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है रिलेशनशिप। मैं पीछे बताया हूँ रिलेशनशिप क्वेश्चंस। इसको आप खुद बनाकर क्या करें? कमेंट में आंसर इसका बताएंगे आप, जिससे हमको ये लगता है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं। नहीं तो ये सारा का क्वेश्चन अगर हम हल करा देते तो पता चलता नहीं कि आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं शुरू से अंत तक। और जब तक शुरू से अंत तक देखेंगे नहीं तब क्वेश्चन का लेवल आप तक पहुँचेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ जो दिया हुआ है कि गुणा का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुणा, भागा का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ माइनस। तो बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो खुद आप बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। बनाकर क्या करेंगे? क्या आंसर आप छापेंगे, कमेंट में देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसके बाद उसका नाम है रैंकिंग। का नाम है? रैंकिंग। तो रैंकिंग आपको पिछला जितने वीडियो बताए हैं हर वीडियो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि अगर किसी कतार में, पंक्ति में, कक्षा में अगर एक ही नाम हो, उसके लिए फॉर्मूला हमने सिखाया था कि L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चे, बताया था कि नहीं बताया था? L प्लस R माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल होता है। यानी L मतलब जानते हैं लेफ्ट यानी बाएं का रैंक, और R मतलब क्या होता है? दाएं का रैंक, और माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। तो यानी अगर 3 अगर माइनस अगर 2 अगर मान पता होगा बाबू तो मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ दिया कि 50 छात्रों की कक्षा में रमेश का स्थान 18वां है। तो कितना बच्चा सोचेगा माइंड में कि सर 18वां जो दिया है कि बाएं से कि दाएं से दिया है, ये बात जिक्र नहीं किया है। तो कितना क्या करेगा बच्चा? कहते बनाना संभव नहीं है। लेकिन अंत में उसका स्थान क्या है? अंत से उनका स्थान क्या है? कर मतलब कि आपको अंत से पूछा है बच्चे तो शुरू दे दिया है ना क्लियर? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो यानी आपको टोटल दिया है बाबू कितना? 50 दिया हुआ है, और L दिया हो कितना? 18 दिया है। आपको R ज्ञात करना बच्चे। क्या क्या करना? R। तो R जब ज्ञात करना तो फार्मूला में बता दिया हूँ कि L प्लस R माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। इस पर आप हल करोगे बाबू तो क्या आएगा? 33 आएगा। क्या आएगा? 33 आएगा। कितना आएगा? देख लो, घटाकर 50 घटाओ कितना? घटाओ 17, 10 में 7 तक 3 आई इतना 3। हल करोगे तो इतना आएगा, इतना आएगा। है ना क्लियर? हल कर सकते हैं आप आराम से हो बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है लेटर सीरीज। क्या नाम है? लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चे हमने बताया बार बार आपको कि सबसे बड़ी बात है आपको लेटर का नंबर पोजीशन ज्ञात करना, लेफ्ट से और राइट से अपोजिट। बिल्कुल बेफिक्र का बन जाएगा, कोई चिंता नहीं करने की बात होती है, आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं बच्चे। यानी बी से बना है के, तब कहोगे सर कितना? बी होता है दूसरा, ये होता है 11वां अक्षर, तो 9 ऐड किया है। फिर देखते हैं कि 11 ऐड किया है, सॉरी 9 ऐड किया है। तो दिमाग में बात आएगा फिर क्या करेगा? फिर 9 ऐड करेगा, क्योंकि देखिए 11 और 9 20 होता है। तो कितना होगा? 20 और 9 29। तो क्या होगा? सी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कितना ऐड किया, तो फिर 9 ऐड किया है, पुनः 9 ऐड किया है, पुनः 9 ऐड करोगे बाबू तो कितना होगा? ये सारे में 9 ऐड किया है। क्या किया है? 9 ऐड किया है। तो देख लीजिए 23 और 3 26, 6 बचा, कितना हो गया? 9 क्या होता है? ये तो 9 ऐड किया, सी हो गया। फिर क्या होगा? एफ हो जाएगा। और फिर देखिए 9 और 17 और फिर 9 26 और 26 के बाद फिर 9, तो बाबू क्या होगा? आई हो जाएगा। क्या होगा? CFI बनेगा। क्या बनेगा? CFI। जो ऑप्शन किस में है? तो बी में है। यानी सब में क्या किया? 9 जोड़ते गया है। क्या किया है? 9 जोड़ते गया है ना क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए यह जो बाबू दिया है अल्फ़ाबेट का डिक्शनरी शब्द है, और उसमें दिया है कि यदि वर्ण क्रम में रखा जाए, यानी वर्ण क्रम में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? जैसे अगर मान लो कि अगर के है, एन है, पी है, डी है और एफ है,
अगर अल्फ़ाबेट में अगर इसको हम पहले, कौन आ सकता है पहले, तो जानते हो कि पहले के है, एन है, पी है, डी है, तो पहले शुरुआत क्या होगा, डी होगा, तब क्या होगा, एफ होगा इसके अनुसार, तब क्या होगा, तब के होगा, तब क्या होगा, एन होगा, तब क्या होगा, पी हो जाएगा इसके अनुसार। तो उसी प्रकार से बच्चे देखना होता है इसमें है कि क्या करना आपको होगा। तो इसमें देखना है कि पहले वर्ड कौन होगा। देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बताया है पीछे में वीडियो में। तो सी ए सी ए सी ए सी ए सब में कॉमन है ना। अब देखिए वहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ जी है, तब बी वाला पहले आएगा। तो देखिए यहाँ बी के बाद यहाँ आई है, यहाँ बी के बाद यहाँ एल है, देख रहे हैं ना। पहले कौन आएगा, चूँकि जी है यहाँ सी है, तो सी से पहले बी आएगा। तो देखिए यहाँ बी के बाद क्या है, एल है, यहाँ बी के बाद आ है, आई है, तो आई वाला पहले आएगा, तो मतलब क्या होगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा ना। यानी क्या पहले होगा, वो केबिन होगा, क्या होगा, केबिन होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में, तो सी में है ना। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा, तब क्या होगा, बी होगा, तब क्या होगा, डी हो जाएगा। लेकिन पहला ही खाली पूछा है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है वेन डायग्राम। का नाम है वेन डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन हर आपको सेट में मिला होगा देखने को, कोई हार्ड नहीं है। देखिए नीचे दिए 4 आरेखों में से कौन सा चित्र महिला, माता और पुरुष के बीच को क्या करता है, दर्शाता है। देखिए जानते हैं कि हर जो माता होगी वो महिला ही होगी। क्या होगी, महिला होगी। क्या होगी, कोई भी मतलब माताएं क्या होती है, वो महिलाएं होती है। क्या होती है, माताएं महिलाएं होती है। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, और जो पुरुष का वो अलग हो जाएगा। जितने भी माताएं हैं वो महिला है, पुरुष तो है नहीं। तो जितने माताएं बनेगी वो महिला है, क्या है, वो महिला है, और पुरुष का अलग हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको, डी में दिखाई दे रहा है कि नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसका नाम है आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये पढ़ना है। इसमें दिया है कि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 3:15 बजता हुआ दिखाई देता है मिनट, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसका मैंने बच्चे बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कि अगर कोई भी अगर देता है, अगर मिरर संबंध देता है, अगर देता है, अगर आपको रियल समय अगर पूछा है तब वही काम, अगर इमेज टाइम पूछा तब वही ट्रिक। अगर वाटर इमेज के लिए पूछा है, वाटर इमेज के लिए इसके लिए अलग ट्रिक है, लेकिन मिरर के लिए अलग ट्रिक है। यानी इसका ट्रिक है बाबू 23:60। क्या है, 23:60 ये ट्रिक है। अगर आपको दर्पण समय दिया है तो रियल टाइम पूछता तब वही ट्रिक लागू होगा, और रियल टाइम दिया अगर पूछता इमेज टाइम तो वही ट्रिक लागू होगा। तो देखिए कह रहा है कि 3 बजता हुआ दिखाई देता है, तो उसके वास्तविक समय क्या होगा। तो घटाइए इसमें से 23 और 60 में घटाइए कितना, 3:15 घटाइए। देखिए कि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में इतना बजता हुआ दिखाई देता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। घटाइए कितना बचेगा बाबू, ये 45 हो जाएगा, कितना होगा 45, ये कितना हो जाएगा 20। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 8:45। कितना, 8:45, क्योंकि 20 12 8 20। ऑप्शन नंबर किस बाबू है, तो बी है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, बिल्कुल देखते रहिए, आसान है। देखिए इसका नाम है स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज। स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज, या इसी का नाम है रिपीटेड सीरीज। क्या नाम है, रिपीटेड सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछला भी वीडियो में बताया हूँ आपको। आप इसको खुद बनाकर क्या करेंगे, कमेंट में इसका छापेंगे आप, है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम बाबू साइलोगिज्म नाम है। क्या नाम है, साइलोगिज्म। साइलोगिज्म मतलब क्या होता है, हास्यास्पद या न्याय निगमन। हास्यास्पद या न्याय निगमन। इसमें 4 बात जानना जरूरी है, आल, सम, नन और समनट। ये 4 नेचर जानने के बाद साइलोगिज्म बिल्कुल हलवा जैसा बन जाता है, कोई सी दिक्कत आपको नहीं होगी। आल, सम, नन और समनट नेचर जानने के बाद कहीं से आपको तकलीफ देगा ही नहीं क्वेश्चन। तो देखिए बोला कि सभी पेन, यानी जितने पैन है वो पैन का पूरा भाग का है, वो चिड़िया है। वो क्या है, वो चिड़िया है। यानी कहने मतलब हुआ कि सभी पैन वो क्या बाबू है, चिड़िया है, और सभी बिल्लियाँ चिड़िया हैं। सभी बिल्लियाँ, जितने बिल्ली है वो क्या है, वो चिड़िया है। कहने मतलब हुआ कि चिड़िया के अंदर पैन भी, चिड़िया के अंदर बिल्लियाँ भी। ये बोला है कि सभी पैन चिड़िया हैं, सभी बिल्लियाँ चिड़िया हैं। तो देखिए यानी चिड़िया के अंदर पैन भी, चिड़िया के अंदर बिल्लियाँ भी।
तो बाबू ध्यान देना होगा यहाँ पे आपको कि इसमें और पैन में और बिल्ली में रिलेशन है कि नहीं पता हमको नहीं है। जैसे एक कमरा में मनोज भी है, एक कमरा उसी कमरा में रमेश भी है, तो दोनों में रिश्ता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ बोला कुछ बिल्लियाँ पैन है, तो बिल्लियाँ और पैन में रिलेशन हम कहना संभव नहीं है। हो सकता है भी, हो सकता नहीं भी है, इसलिए आंसर क्या उसका होगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हो सकता लगे तो जम्सन होता है वो निष्कर्ष नहीं कहलाता है। और निष्कर्ष क्या होता है, जो 100% का होता है सत्य होता है। क्या होता है, सत्य होता है। कुछ चिड़ियाँ पैन है, यहाँ पर पैन रहेगा, क्या रहेगा, पैन। कुछ चिड़ियाँ का है वो पैन है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ चिड़ियाँ पैन है, कुछ चिड़ियाँ का है पैन है। ये बात सही है, क्योंकि अगर मान लीजिएगा कि सभी अगर ऐसे बनता कि सभी अगर पैन चिड़ियाँ अगर है ऐसे बनता खाली सिंगल पार्ट, तो देखिए कुछ चिड़ियाँ पैन है, तो जब सभी पैन चिड़ियाँ तो कुछ चिड़िया पैन बिल्कुल है, कुछ चिड़ियाँ बिल्लियाँ बिल्कुल सही है। लेकिन बिल्लियाँ में और पैन में कहना ये मुश्किल बाबू है, ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरा का है, सत्य है ना। क्लियर। चलिए जो ऑप्शन नंबर किस में है, केवल 1-2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। जो ऑप्शन नंबर किस में बाबू, तो डी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग में इसका बाबू नाम है लेटर टू लेटर कोडिंग। सबसे बशर्ते बात है आपको नंबर याद होनी चाहिए, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ दिया है कि GOLD गोल्ड को लिखा है IQN और F लिखा बच्चे हैं। तो देखते हैं कि G से बना है I, G से बना है I, तो G से बाबू जब I बना है तो देखते हैं कि 2 ऐड किया है। फिर O से बना है Q, फिर 2 ऐड किया है। L से बना है N, फिर 2 ऐड किया है। D से बनाया है F, पुनः 2 ऐड किया है। देख रहे हैं क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 ऐड करो तो क्या होगा, 23 और 2 25 Y हो जाएगा। फिर देखो 9 2 11 K हो जाएगा, 14 2 16 P हो जाएगा, 4 और 2 6 F हो जाएगा बच्चे। तो यानी YKPF, YKPF ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। सब में 2-2 बाबू ऐड किया है, क्या 2-2 सब में ऐड किया है ना। क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, बिल्कुल आसान है, समझ रहे होंगे बिल्कुल आराम से। देखिए बाबू इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस, का नाम है इसका मिसिंग वैकेंट प्लेस। यानी इसमें रिलेशनशिप, सिमिलरिटी और आपको सीरीज, 3 बात इसमें नोटिस करते हैं हम लोग हैं। इसमें प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस बच्चे, तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको जो क्वेश्चन लेवल है आपको एग्जाम के लेवल जैसे मिलेंगे, और क्वेश्चन पीछे में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ चुका है, सब सारे क्वेश्चन बाबू हैं। देखिए ये 9 से बना है 13 बना है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का वर्ग जोड़ा है, और 13 से बना है 22 बच्चे, 3 का वर्ग जोड़ा हुआ है। तो दिमाग में बात है कि बनेगी बाबू कि 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो आगे का वर्ग जोड़ेगा, वो 4 का वर्ग जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा 4 का वर्ग, तो यानी 22 बाबू अब प्लस 16 जोड़ दो बच्चे, तो कितना आएगा इसका आंसर आएगा 38 आएगा। क्या आएगा 38। जो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है बी में, है ना। क्लियर। 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, आगे फिर 5 का वर्ग, ऐसे आपको क्रम चल रहा है। इसमें प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस है। क्लियर। चलिए बच्चे हम लोग अगला देखिए बच्चे, इसका नाम है कैलेंडर, का नाम है कैलेंडर। पीछे भी हमें बताया हूँ, क्वेश्चन ऐसा बताया हूँ। देखिए दिया है कि 15 जुलाई 1964, यानी दिन दिया है बाबू बुधवार दिया है। क्या दिया है, ये बुधवार दिया है। तो 15 जुलाई 1965 में। इसका नाम बाबू है कि डेट अगर समान हो और वर्ष अंतर हो, इसका नाम है ईयर डिफरेंस, का नाम है ईयर डिफरेंस। तो नियम बाबू है कि दोनों ईयर का करेंगे घटा लेते हैं, और दोनों के बीच में जितना लीप वर्ष आएंगे उसको काउंट कर लेते हैं। तो देखो अंतर कितना बचेगा 1, लीप ईयर क्या होगा, तो 0 बराबर क्या होगा 1, तो ये क्या होगा शेषफल 1 बच गया आपका। क्या हो गया, ये से 1 हो गया, क्योंकि 7 से कटेगा नहीं, शेषफल वही आपका हो गया। तो देखते हैं कि ये का जो दिए गए अगर ईयर से आगे है कि पीछे है, तो आगे है, ये क्या है आगे है। तो कब दिन आगे, एक दिन आगे है तो दिन आगे बढ़ जाए बाबू, तो क्या होगा आंसर इसका गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुवार। जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका नाम है नंबर सीरीज, क्या नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको हर चैप्टर आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, इससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया बाबू है कि 10 है और 100 है और 200 है और 310 है और व्हाट। तो हम नोटिस करेंगे हम कैसे ही बनाया हुआ है।
कि 10 से बनाया है 100, 90 जोड़ दिया है, फिर देखते हैं कि 100 जोड़ दिया है, तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। फिर जोड़ दो 110, देख लो 2 300 आ जाएगा, तो दिमाग में बात है कितना जोड़ेगा 120, तो कितना हो जाएगा 330, सॉरी कितना हो 430 हो जाएगा, कितना होगा 430, चूँकि 310 और 120, तब आप करना कहेंगे 430 कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है ना। क्लियर? घबराना आपको देख कर नहीं क्वेश्चन को, अगर इतना लंबा है, इतना दिया हार्ड है, ये तो बनेगा ही नहीं। जहाँ माइंड में अगर कर लें कि हार्ड है बच्चे, तो पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। क्लियर? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मुझे बाबू दिया है कि अल्फ़ाबेट यानी बड़माला क्रम में जो दिया है कि बाएं से, कहाँ से, 20वें अक्षर के दाएं का चौथा अक्षर क्या होगा। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ABCD अगर लिख कर अगर बनाते हैं तो समय विलम्ब करेगा। यहाँ दिशा वो सेम है, क्या दिशा है, यहाँ सेम है, तो यानी कहा है कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा अक्षर क्या होगा। तो बाबू नियम है कि दिशा अगर सेम हो तो सेम माइनस का कर देते हैं, कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। यानी दिशा अगर सेम हो तो सेम माइनस का, आज जो आएगा नंबर पोजीशन तो से वाला से गिन देते हैं, क्या करते हैं, से वाला से गिन देते हैं। तो यहाँ से वाला का बाबू है, तब बाएं है, तब बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, तब पी होगा, क्या होगा आंसर पी हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में बाबू, तब बी, है ना। क्लियर? चूँकि ऐसे क्वेश्चन अगर बनाओगे 1 A से लिखोगे Z तक लिखोगे ABCD, या फिर गिनोगे 20 तक, फिर बाएं आओगे 4, बहुत विलम्ब होगा समय। यानी दिशा अगर सेम हो तो क्या करेंगे, सेम माइनस का करेंगे, दाएं दाएं हो तब, चाहे बाएं बाएं हो तब। क्लियर कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे इसका नाम है कैलेंडर एंड क्लॉक में, क्लॉक इसका नाम है, क्लॉक में इसका नाम है घड़ी संबंधित क्वेश्चन है आपको। इसमें कोण निकालना बच्चे है, मैंने बताया था कि कोई भी देता अगर टाइम दुनिया का, अगर आपको कोण निकालना अगर होगा तो इसका मैंने ट्रिक सिखाया था पिछला वीडियो में कि 60 गुणा आवर 11 गुणा मिनट बटा में 2 मैंने नियम बता दिया था कि इस पर अगर बनाओगे तो कोई भी अगर टाइमिंग अगर दिया है तो आराम से बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से, है ना। क्लियर? इस पर क्या करेंगे आप, बनाकर कमेंट में इसका आंसर छापेंगे बच्चे, है ना। क्लियर? कोई भी देता है टाइमिंग आपको तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम आपको कोडिंग डिकोडिंग है, क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल देखिए शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन ये लेवल आपको मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि BAD को लिखा हुआ है YZW। तो देखते हैं बच्चे कैसे लिखा हुआ है कि B का उल्टा Y, A का उल्टा Z, D का उल्टा W, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो जैसन देश वैसन भेष, तो YMAD को क्या लिखेगा बच्चे, YMAD को क्या लिखेगा, तो जानते हैं M का उल्टा N होता है और A का उल्टा Z होता है और D का उल्टा क्या होता है, W होता है बच्चे, क्या होता है, तो NZW जो ऑप्शन बाबू किस में, तो सी में, है ना। क्लियर? आपको अगर लेटर से क्वेश्चन जितने बाबू आते हैं 4-5 चैप्टर जो लेटर संबंधित क्वेश्चन है, तो अगर आपको अगर याद नहीं है तो कम से कम 4 से 5 जो चैप्टर को जो क्वेश्चन है वो आपको बड़ी क्या करेगा, दिक्कतें करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम का, आ गया वेन डायग्राम बाबू। इसमें आपको जितने सोचते हैं कि आसान है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना होता है। यहाँ दिया कि महिलाएं, मैनेजर और वकील का सही बताना है कि किस डायग्राम से उसको क्या करेगा, डिनोट करेगा। जानते हैं बच्चे कि महिलाएं जो है, महिलाएं ये पूरा हुआ, महिलाएं मैनेजर भी हो सकती है और कुछ महिलाएं ऐसे है कि वकील भी हो सकती हैं, ऐसा बनेगा बाबू। यानी महिला है कि महिलाएं जैसे इसमें मैनेजर भी हो सकती है, वकील भी हो सकती है महिलाएं ना। तो उसी प्रकार से आपका डायग्राम जो होगा कैसा बनेगा, बी जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, बी जैसा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है ना? आइए हम लोग अगला बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन डिस्टेंस का बाबू है, मैं पिछला भी वीडियो में बताया हूँ क्वेश्चन ऐसे। इस खुद आप बनाओ इस क्वेश्चन को आप और आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है नंबर एंड लौगी। क्या नाम है, नंबर एंड लौगी। तो नंबर आपको वर्ड से बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें तरीका है, जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से पलट देता है। सर इसका प्रोसेस बाबू है। तो देखते हैं कि ऐसे कैसे बनाया है। तो 3 का क्यूब प्लस 3 किया है और 4 का क्यूब प्लस 4 किया है। तो दिमाग में बात आनी है कि 7 का क्यूब प्लस 7 है,
एक कम इससे रहेगा तो 6 का क्यू प्लस 6 रहेगा बाबू, तो क्या आएगा 222 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है ना। क्लियर, यानी 3 का क्यू प्लस 3, 4 का क्यू प्लस 4, 6 का क्यू प्लस 6, 7 का क्यू प्लस 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए बच्चे हम लोग अगला कड़ी में बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू जो नाम है, आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बिल्कुल अंग्रेजी पावर जरूरी है ज्ञान रखना। अगर पावर जानकारी आपको बाबू नहीं है तो बनाना संभव नहीं है। इसके पिछला भी वीडियो में आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी जैसे मान दिया कि ए आर अक्षर समूह के प्रयोग से कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं, यानी अर्थपूर्ण शब्द, तो और इसका निचोड़ अगर पता आपको मीनिंग का नहीं बाबू है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले बैंकिंग में केवल आता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे ऐसे जीडी हुआ या रेलवे हुआ, एनटीपीसी, चाहे आपको ग्रुप डी हुआ, चाहे आरपीएफ हुआ, यूपी पुलिस हुआ, सब में डालने लगा बाबू। तो जानते हैं कि एक बनेगा आर बनेगा, एगो ईयर बनेगा, एगो एरा बनेगा। क्या बनेगा? एरा बनेगा। उसी प्रकार से बाबू कुछ बनाना है कि कैसे बनेगा, तो ए है और डी है और आर है, डब्लू है। जानते हैं कि एक वार्ड बनेगा, एक का बनेगा वार्ड, एगो बनेगा ड्रा, DRAW। क्या बनेगा? ड्रा। यानी इस सबके प्रयोग से बनाना है बच्चे कितने बन सकता है। तो यदि अगर आपको निचोड़ अगर पता नहीं है तो क्या बनेगा को बाबू? वार्ड बनेगा, एक का बनेगा ड्रा बनेगा। केवल 2 ही संभव इससे बनाना संभव है। क्या बनेगा? 2 को ऑप्शन नंबर किस में है तो सी में है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है लेटर पेयर सिलेक्शंस। लेटर पेयर सिलेक्शन में ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया होंगे, 1 से लेकर 12 कोई ना कोई आपको सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। तो दिया है कि रिफॉर्म में मतलब कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जैसे देखो मैं सिखा देता हूँ, बताया भी ऐसे क्वेश्चन हूँ। REFORAM दिया हुआ है, देख लो बाबू रे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको ABCD पर ही आधारित है और ABCD फ्रेंकली आपको पढ़ने आना चाहिए। तो इसका नियम है कि अगर शुरू में जो भी लेटर लिखा रहेगा, शुरू में जो भी वर्ड का, उसके बाद वाला अक्षर को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के उपरांत अगर लेटर वहाँ मिलता है तो उसका पेयर बनेगा। अगर नहीं मिलता तो क्या करें? पढ़ते चल जाएंगे आगे तक। देखिए आर के बाद यस, यहाँ है यस नहीं है, एस के बाद TUVW नहीं है, आर के बाद यस TUVW नहीं है, इससे पढ़िए को यफ। देखिए हम इससे पढ़ रहे थे, यफ मिल रहा है बाबू, यहाँ पर यफ मिल रहा है, इसके लिए क्या होगा? इसका पेयर बनेगा। तो यफ के बाद GHI नहीं है, फिर यफ से पढ़िए, GHI नहीं है, वो PQ नहीं है, आर के बाद यस नहीं है। तो जितना काम लेफ्ट से उतना काम राइट से। यम के बाद NO, देखिए मिल रहा है ओ, PQR, फिर यम से मिल रहा है आर का, फिर यहाँ से पढ़िए आर के बाद यस TUV नहीं है, वो के बाद PQR, ओ से बन रहा है किसका? आर का। देख रहे हैं 1 2 3 4 को आ गया। तो अब देखेंगे ऑप्शन को, देखेंगे कि 4 ऑप्शन में आ गया, 4 तो आ गया, तो 2 वाला तो होगा नहीं, 1 वाला होगा नहीं, कोई नहीं, तो संभव नहीं है। यानी 3 से अधिक में बाबू आंसर आपका आ जाएगा, है ना। क्लियर। ऐसे आप काम करेंगे कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि अगर 3 से अधिक दे रहा है और 4 अगर आ गया तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए ये बिल्कुल ईजी है और आसानी से देखिएगा इसको। देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो बिल्कुल आसान बाबू है। यानी ए से लेकर आप लिखते हैं जेड तक में, तो उसी प्रकार से जो यम होता है, अब जानते हैं कि बाएं से यम जो क्या होता है वो 13 होता है। कितना नंबर पर होता है? 13 नंबर पर होता है। क्या होता है? 13 नंबर पर होता है। कहाँ से? बाएं से। यानी लेफ्ट से जो होता है यम का जो नंबर होता है क्या होता है? 13वां पर होता है। कितना होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं यम के ठीक बाएं बताना है बाबू। तो जानते हैं कि इधर बाएं साइड से यम कितना 13 पर होता है, तो 13 जस्ट बाएं बोला है तो क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। एल कितना होता है? 12 होता है, क्योंकि 13 जस्ट पीछे क्या होगा? 12 होगा, तो 12 पर कौन होगा? एल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। क्लियर। तो आपने देखा 1 से लेकर कहाँ तक? 30 तक आपने देखा। हर क्वेश्चन का जो लेवल मैंने आपको बताया, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा आपके लिए, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप बनाकर क्या करेंगे? आंसर जरूर कमेंट में छापेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक? 30 तक। तो बिल्कुल लगे रहिए इसी तरह से, और आपको 50 सेट बनाने का मैंने वादा किया हूँ। तो आप 13 पर हम पहुँच चुके हैं, और फिर हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो सेट नंबर 14 के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद।